कोरोना की नाक में नकेल डाले हुए है सरकार और कहीं दस्तक उसे देने नहीं देंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। प्रतिदिन 70,000 से ऊपर टेस्ट मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। कल भी हमने 70,430 सैंपल लिए थे मध्य प्रदेश के अंदर। कल कुल 5 नए केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि ठीक होकर 11 लोग अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 134 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कुल बचे हैं। संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 0.007 संक्रमण दर है और हमारे ठीक होने की स्थिति वही बनी हुई है 98.6। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वयं मुख्यमंत्री उसको मॉनिटर करते हैं। गैंगस्टर एक्ट हमारा प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाला है। इसमें जो संगठित गिरोह हैं और समाज विरोधी क्रियाकलापों में जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनके निवारण के लिए यह एक्ट लेके आया जा रहा है। जैसे जहरीली शराब का काम एक संगठित गिरोह करते हैं, जैसे हमने देखा है कोई खनिज माफिया कहलाता है, कोई शराब माफिया कहलाता है। ये इस तरह के जो संगठित अपराध करते हैं, उसमें हम धारा 14 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें उसमें अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के और दूसरे चीज़ें करने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। इस अधिनियम में धारा 16(5) है, उसके अंदर जब्तशुदा जो संपत्ति होती है अपराध से और जो उससे पैसा उसने अर्जित किया हुआ है अपराध के द्वारा, और इन सब चीज़ों का भी जिनकी संपत्ति उसने ज़बरदस्ती ली है, बलात् कब्जा कर लिए, तो उन्हीं गरीबों लोगों को बांट दें। गरीब की संपत्ति गरीब को मिले, किसी संगठित अपराध को नहीं मिले। ये इस प्रावधान है। एक अधिनियम की धारा 5 है, उसमें इसके त्वरित निराकरण का भी किया गया है कि न्यायालयों का हम गठन करें और उन जिसमें इस तरह के केसों का तुरंत निराकरण हो सके। इसी तरह से अधिनियम की धारा 11 है। इसमें जो साक्षीगण हैं, उन साक्षीगणों की विशेष ध्यान रख के उनका एक प्रावधान इस तरह का किया है कि मौजूदा समय में भी गैंगस्टर के विरुद्ध स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे। इनमें गैंगस्टर एक्ट में जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको सहयोग करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, गाहे गवाहे, उनको भी सजा का प्रावधान करने का विचार चल रहा है। ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी अपना मूर्त रूप लेगा। दिग्विजय सिंह ने, आपने कभी दिग्विजय सिंह को ISI की आलोचना करते देखा है? आपने कभी ओसामा की आलोचना करते हुए, आपने किसी आतंकवादी की आलोचना करते देखा है? दिग्विजय सिंह जब आलोचना करेंगे संघ की ही करेंगे। वो जब चाहेंगे तो संघ पे ही प्रतिबंध की बात करेंगे, हिंदूवादी संगठन है वो। और दिग्विजय सिंह ने इसलिए कभी रोहिंग्याओं पर प्रतिबंध लगाने की सुना आपने कि दिग्विजय सिंह ने कहा? नहीं सुना होगा। इससे दिग्विजय सिंह की सोच प्रदर्शित होती है कि किस तरह का विभाजनकारी सोच दिग्विजय सिंह का। वो देखिए जातीय राजनीति करते हैं। ये कुछ लोग और कुछ दल ऐसे हैं जो सिर्फ जातीय आधार पर चलते हैं। इनका स्वयं का कोई वेश नहीं है, स्वयं का कोई विचार नहीं है, स्वयं का कोई सोच नहीं है। ये सिर्फ जातीय आधार पर ही चलते हैं। विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस करती है, जाति की राजनीति OBC करते हैं, और उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि OBC ने वो बयान दिया है। एक जाति से कभी कोई भी सरकारें नहीं बनती। धार्मिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करके भजन हो, DJ हो, सब कुछ बजा सकते हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। चुनाव होते ही उन्हें इन सब चीज़ों की याद आती है। अब 2-4 महीने में 2-4 स्टेटों के चुनाव है, तो कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई गौ माता को याद कर रहा है। अभी देखो थोड़े दिनों में टीका लगाए जनेऊधारी कई लोग आपको विचरण करते हुए मिले। ये सब चुनावी पर्यटन है इनका।